हे हेलो वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, फिट होगे, फाइन होगे और जहाँ होगे स्वस्थ होगे। तो दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जी हाँ, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जी हाँ, आपको भी वही सूर्य बनकर चमकना है। ओके, अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने गोल को अचीव करना है। तो उसके लिए आपको ऑलवेज मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है। जैसे भी तरीके से आप अपनी स्टडी कर सकते हो करते रहिए, गैप मत करिए। ओके, तो आज यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अपनी जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मोटिवेशन की थ्योरी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो मोटिवेशन की थ्योरी होती है वो दो प्रकार की होती हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले को कंटेंट थ्योरी और दूसरे को प्रोसेस थ्योरी बोला था। और बताया था कि जो कंटेंट थ्योरी है उसको हम लोग नीड थ्योरी भी कहते हैं। तो कंटेंट थ्योरी के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी हायरार्की की थ्योरी पढ़ी थी, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे पहली थ्योरी है, जिसको हमारे अब्राहम मास्लो ने दिया है, जिनको हम लोग ह्यूमन और फादर ऑफ ह्यूमनिटिज्म का मीन्स मानवतावादी के पिता भी कहते हैं। तो इनमें इनके बारे में लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि इन्होंने 5 जो बताए थे, 5 स्टेप बताए थे। मतलब कहा था कि इन्होंने जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते, जैसे कि पहले इन्होंने जो 5 कैटेगरी दी थी, मीन्स कह सकते जो 5 टाइप दिए थे, जिसमें हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल नीड्स फर्स्ट उसमें आती है, फिर सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इनके बारे में डिस्कशन किया था। अब इसी में जो दूसरे हमारे आते हैं कंटेंट थ्योरी में, दूसरे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो थ्योरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने फर्स्ट हमारी अब्राहम मैस्लो की हायरार्की हो गई है। देन हमारी सेकंड जो है दोस्तों मैकली लैंड की थ्योरी है। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप इनकी इमेज। और मैकली लैंड ने दोस्तों 3 नीड थ्योरी दी थी। जी हाँ, इन्होंने 3 नीड थ्योरी दी थी, जिसे इन्होंने थ्योरी ऑफ एक्योरिंग कहा था। ठीक है, तो इसको इन्होंने 1960 में दिया था। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है कि पूरा आपको रटना है, बस जितना इंपॉर्टेंट है उतना एग्जाम के पर्पज से पूछना है कि मैकली लैंड की थ्योरी किसने दी है और कब दी है। तो जो थ्योरी मैकली लैंड ने जो थ्योरी दी है वो 3 नीड थ्योरी दी है, 1960 में दी है। वो कौन कौन सी थ्योरी दी है दोस्तों? नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी दिया है फर्स्ट, सेकेंड नीड फॉर पावर थ्योरी दिया है, थर्ड नीड फॉर एप्लीकेशन थ्योरी दिया है। ठीक है, मीन्स नीड फॉर अचीवमेंट को बोले कि तो अचीवमेंट जैसे कि समझ रहे हैं, उपलब्धता मीन्स उपलब्धि हासिल करना। कैसे उपलब्धि हासिल करना? फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम को क्रैक करके हम लोग उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और पावर, नीड फॉर पावर जैसे समझ रहे हैं, कुछ लोग क्या होते हैं अपने प्रभुत्व की इस पावर के लिए नौकरी करते, कि पावर वाली नौकरी करते कि मेरे हाथ में ऐसा पावर आ जाए, जैसे IAS PCS अधिकारी कुछ ऐसा बन के अपने हाथ में पावर लेना चाहते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि वो पावर के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल पावर पाने के लिए बिल्कुल क्रेव रहते हैं कि हमको ये पावर पाना है। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड है नीड फॉर एप्लीकेशन, मीन्स इसको कहते हैं संबंध या पहचान बनाना। जैसे कि कुछ लोग सोशलाइज होते हैं, उनका बिहेव बड़ा अच्छा रहता है, बाहर अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, तो ये हमारी किस में आती हैं? नीड ऑफ एप्लीकेशन में। तो कह सकते हैं कि मैकली लैंड ने 3 नीड थ्योरी दी थी, 1960 में बनाई थी, और ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक्वायर्ड मोटिवेशन बोलते हैं इस थ्योरी को, हम लोग एक्वायर्ड मोटिवेशन बोलते हैं। इसके अंदर इन्होंने 3 नीड्स थ्योरी बताई, जैसे कि आपने देखा नीड फॉर अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि की प्रेरणा, नीड फॉर पावर मीन्स ताकत के लिए, नीड फॉर एफिशिएंस मीन्स संबंधता के लिए, मीन्स अपने रिलेशनशिप्स के लिए। ओके, कि अच्छा पहचान, अच्छी जो इमेज, अच्छा मतलब सोशल होना कह सकते हैं, आपका बिहेव कैसा है, सबके साथ आप उठते बैठते बात करते हैं। तो ये है, होप आपको याद हो गया होगा। पहली जो हमारी हायरार्की थ्योरी है, तो इसको हमारे किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट हमारी मैकली लैंड की थ्योरी है, इन्होंने 1960 में दिया था, 3 नीड थ्योरी दिया था। और नेक्स्ट हमारी जो आती है, इसके बाद हमारी हेर्ज़बर्ग की थ्योरी आती है। तो तीसरे नंबर की थ्योरी हमारी कंटेंट थ्योरी में तो हेर्ज़बर्ग थ्योरी है, जो कि हेर्ज़बर्ग ने हमारे 2 फैक्टर थ्योरी दिया था, 1959 में दिया था। कब दिया था? 2 फैक्टर थ्योरी दिया था, 1959 में दिया था। और ये 2 फैक्टर जो थ्योरी थी दोस्तों, इन्होंने 1949 में बनाई थी। सॉरी, 2 फैक्टर थ्योरी जो है 1949 में इन्होंने बनाया था। और इसको 2 फैक्टर जो है इसका नाम रखा गया था, जिसमें हमारे 2 फैक्टर कौन थे? जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें, हमारे 2 फैक्टर जो दोस्तों थे, मोटिवेटिंग फैक्टर थे। मीन्स कह सकते हैं कि
मोटिवेटिंग फैक्टर थे और दूसरा हमारा कह सकते हैं हाइजीन फैक्टर थे। तो जो मोटिवेटिंग फैक्टर थे उसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वर्क इट सेल्फ एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आती है। और हाइजीन में हमारी वर्किंग कंडीशन क्या है, हमारी पॉलिसीज़ क्या है, हमारी बेस क्या है, सैलरी क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, हाइजीन फैक्टर में आती हैं। तो ये मैंने नहीं लगता आपको क्या आता, बस आपको याद करना है कि जो हमारी थ्योरी है, कौन सी थ्योरी हमारी है, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, हेर्ज़बर्ग ने दी है। या फिर आता है हेर्ज़बर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है। कब दिया है, 1949 में दिया है। कौन सी थ्योरी दी है, मोटिवेटिंग फैक्टर थ्योरी दी है, हाइजीन फैक्टर थ्योरी दी है। ठीक है, तो ये हमारी किसकी थ्योरी हो गई, हेर्ज़बर्ग की थ्योरी हो गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है हमारी फोर्थ थ्योरी। तो फोर्थ थ्योरी को दोस्तों मैकग्रेगर ने दिया था थ्योरी ये, जिसको हम लोग थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी भी कहते हैं। तो थ्योरी एक्स और वाई से रिलेशन मतलब ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल के तरीके से समझते हैं थ्योरी एक्स और वाई में क्या है, तो थ्योरी एक्स मतलब कह सकते हैं और थ्योरी वाई, तो एक्स मतलब कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको किसी काम में मन नहीं लगता हो। ठीक है, और वाई वाला जो अपने काम को खुद करता हो, बहुत मोटिवेट रहता हो। फॉर हैं कि मतलब जब तक उनको क्या होता है वो काम नहीं करते, खुद से नहीं करते, उनको ये तो पनिशमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जैसे कि अगर वो जॉब में है, नौकरी में है, तो उनकी सैलरी को कट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे तो शायद वो जो है वो काम करेंगे, डर के तहत काम करेंगे। तो सिंपल मतलब कह सकते हैं कि जो एक्स वाई थ्योरी है, एक्स टाइप के जो लोग होते हैं वो जो है काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जितनी पेमेंट उतने में ही खुश रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा काम की उसमें नहीं रहते हैं। और जो वाई टाइप के लोग होते हैं ये मोटिवेट रहते हैं, मोटिवेट रहते कह सकते हैं, और अपने काम को मन लगा कर करते हैं। इनको जो है इनको हम लोग रिवार्ड मतलब कह सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं, जैसे कि इनकी पेमेंट अच्छी, इनको पेमेंट दे सकते हैं या इनको प्रमोशन दे सकते हैं। अगर जॉब में है, अगर बच्चा है तो उसको हम लोग उसको कुछ अपन गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वाई में आती है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जैसा रिवार्ड और पनिशमेंट थ्योरी थी, सेम वैसी उसी टाइप की थ्योरी है ये। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है एक्स टाइप के जो लोग होते हैं वो जो होते काम नहीं करते हैं, और जो हमारे वाई टाइप के होते हैं ये क्या करते हैं, मन लगा के काम करते हैं। ओके, तो होप समझ गए होंगे, ये हमारी जो कंटेंट थ्योरी थी। ओके दोस्तों, अब हम लोग जो होती है नेक्स्ट जो हमारी आएगी प्रोसेस थ्योरी आएगी। अगले जो पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोसेस थ्योरी। तो प्रोसेस थ्योरी के अंतर्गत हमारी जो थ्योरियाँ आती हैं दोस्तों, उसमें हमारी एक आती गोल सेटिंग थ्योरी, जिसको 1960 में एडमिन लॉज ने दिया था। देन हमारी आती है क्यूट थ्योरी जिसको हमारे एडम्सन ने दिया था। और देन हमारी आती रेनफोर्समेंट थ्योरी आती है। तो ये सारी थ्योरी हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में प्रोसेस थ्योरी में कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ हमारी ये मोटिवेशन की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग का जो एलटी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट करते, होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारी थ्योरी क्या है। बस आपको याद करना, हमारी टू टाइप की थ्योरी है, जिनको हम लोग कंटेंट थ्योरी कहते हैं, दूसरे को हम लोग प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। कंटेंट थ्योरी के अंतर्गत हमारी हायरार्की थ्योरी आती है, मैक्लीलैंड थ्योरी आती है, हेर्ज़बर्ग थ्योरी आती है, और मैकजॉर्जर थ्योरी आती है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो है मास्लो की जो थ्योरी वो इंपॉर्टेंट है, या फिर हेर्ज़बर्ग की थ्योरी ये पूछते हैं। तो इन्होंने जो थ्योरी दी है आपको पता चल गया होगा कि जो मैक्लीलैंड ने 3 नीड थ्योरी दिया है, 3 नीड में नीड एंड अचीवमेंट थ्योरी दिया है। बी जो था दूसरा नीड ऑफ पावर दिया है, नीड ऑफ एप्लीकेशन दिया है। हेर्ज़बर्ग ने 2 टाइप का दिया है, पहला मोटिवेटिंग दिया है, देन सेकंड हमारा हाइजीन दिया है। मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स एंड वाई दिया है, एक्स